राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या किसी अन्य कारण से आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, चौकी लगाने का ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास या ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो बिना कलश स्थापना के, बिना जवारे उगोए हुए आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, इसी विषय पर आज में वीडियो है। नवरात्रि पूजा की सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर की हूँ। शुरुआत करते हैं पहले नवरात्र से। पहले नवरात्र के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, माता रानी के फोटो मूर्ति यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। और नई फोटो लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास पुराना है वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी की पूजा सबसे पहले किया जाता है। अब देखिए, कलश के स्थापना विस्तृत रूप से नहीं कर रहे हैं। 9 दिन का पूजा है तो हम एक लोटा, एक कलश जल का भरा हुआ, उस कलश में कंठ में मोली जरूर बांध लेंगे। इसे माता रानी के राइट हैंड के पास, माता रानी के शेर का मुख जिधर उधर ही हमें इसे रखना है। सूक्ष्म रूप में स्थापना हो जाएगी। एक लोटा जल हमें रखना है। अब 9 दिन तक ये जल यहीं पर रहेगा। जिस जल के ऊपर हम चावल भरकर रखेंगे, तो या ढक्कन या प्लेट ले सकते हैं, उसमें चावल भरकर, नॉर्मल जो चावल होते हैं उसमें थोड़े से चावल लेकर रख देंगे। इसके ढक्कन के ऊपर रख देंगे। फिर हम उसके ऊपर हम एक सिक्का रख देंगे। आपके पास 1 या 2 रुपया का सिक्का है तो वो पे रख दे सकते हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से ये कलश की स्थापना कर लिए। 9 दिन तक ये चौकी पर ही रहेगा। ये कलश को नहीं हिलाना है। इसकी स्थापना हो गई है, पहले दिन ही स्थापना करना है। 9 दिन तक इसी चौकी पर हमें पूजा करना है। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, इतना दिन तक पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। जल के छींटे हम लगा लेंगे, भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हमें एक दिया जलाना है। दिया हमने यहाँ जला दिए हैं। तो स्नान हमने सबको करा ही दिए थे, तो वस्त्र रूपे कलावा यहाँ पर गणेश जी को अर्पित कर देंगे। कलावा देखिए, माता रानी को भी कलावा अर्पित कर देंगे। वैसे तो माता रानी को हो सके तो लाल रंग का चुंदरी लेकर आप आए, बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लाल रंग का चुंदरी नहीं ला सकते तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी को यहाँ पर मैं चुंदरी ओढ़ा दूंगी। और कलश है, कलश के कंठ पर हम पहले ही कलावा बांध दिए थे। अब इसके बाद हम तिलक करेंगे। रोली से हमें तिलक करना है। तिलक कर सभी को हम तिलक कर, फोटो में सभी देवी देवताओं को तिलक कर लेंगे। और जो कलश है, कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। कि कलश में हम स्वास्तिक बना लिए हैं, चाहे आप तिलक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल अर्पित आपको करना है। फूल अगर आपको नहीं मिले तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मिल भी जाता है तो आप फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अब गणेश जी को दूबी अर्पित करिएगा। उसके बाद हम भोग अर्पित करना है। भोग में आप बतासे, लौंग हो सके तो आप जरूर अर्पित करिएगा। बतासे ना मिले तो आप मिश्री भी आप ले सकते हैं। मीठे का भोग अर्पित कर देंगे। कोई भी फल अवेलेबल है तो भी आप अर्पित कर सकते हैं। फल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बतासे और लौंग की भी अर्पित कर सकते हैं। के बाद हम 1 लोटा जल अर्पित करेंगे। जल हमें जरूर अर्पित करना है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम भोग अग्नि पर लगाना होता है। नवरात्रि पर अग्नि पर भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। तो आप एक दिया ले लीजिए, पीतल का या मिट्टी का, कोई भी दिया आप ले लीजिए, उसमें कपूर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कपूर रख दिए हैं। इसके बाद हम जलाएंगे। तो देखिए, इसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर लिए हैं। अब इसमें हम भोग अर्पित करेंगे। अब हम सबसे पहले लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे। 2 लौंग लेंगे। लौंग जो होती है, जो मुख्य फूल होना चाहिए, जो इस तरीका का फूल होना चाहिए। 2 लौंग एक बार आप डेली अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय हमें ऐसे करना है, शाम के समय ऐसे नहीं करना है। तो देखिए, मैं लौंग यहाँ पर अग्नि में डाल देंगे। इसके बाद हम जो भी मीठा चढ़ाए थे, बतासा, मिश्री है, वो भी हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। इस तरीका से नवरात्रि में भोग लगाते हैं माता रानी का। अग्नि में जब भोग लगाया जाता है सीधा देवताओं का पहुँचता है, तो आप भोग जरूर लगाइएगा। फिर हम दक्षिणा अर्पित करें। 9 दिन में किसी दिन भी आप दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। एक ही बार दक्षिणा अर्पित करना। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर आरती करनी है।
आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। सुबह की पूजा इस तरीका से हो जाएगी। और अब जो जल का लोटा है इसमें से थोड़ा सा जल लेकर अग्नि हमने जो प्रज्वलित किए थे उसके ऊपर 2 बार हम इस तरीका से बांट देंगे। पूरी चौकी पर ऐसे बांट सकते हैं। इस तरीका से पूजा हमारी सवेरे को हो जाएगी। अब पूजा के बाद जल का लोटा है जो सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है पूजा के बाद हम घर में सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो शाम के समय में इसी चौकी पर दिया जलाना है। शाम को भी आप दिया जला लें और मिश्री का बतासे का कोई भी चीज़ भोग अर्पित कर सकते हैं। शाम को हमें आरती करनी है, भोग अर्पित करना है। तो अब चौकी हमारी लग गई है। डेली 9 दिन तक ऐसी पूजा करनी है। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि है। सरल होने के साथ साथ संपूर्ण विधि है। सरल चीज़ें, सरल सौभाग्य भगवान को अति प्रिय होता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा के लिए तो ये सरल विधि से आप माता रानी की 9 दिन तक पूजा कर सकते हैं और माता रानी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आई होप वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं तीज त्योहार कैसे करते हैं इसके देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक की जय माता दी। राधे राधे।